उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा गांव था बनौली। यहाँ एक पुरानी हवेली है जिसका दरवाजा कोई नहीं खोलता। लोग कहते हैं कि उस हवेली में काला हाथ नाम का भूतिया इंसान रहता है, एक आत्मा जिसे उसकी मौत से पहले जिंदा जला दिया गया था। लोग कहते हैं कि उस इंसान ने कभी किसी को मारा नहीं था, लेकिन गांव वालों ने शक में उसे जला दिया और मरते वक्त वो सिर्फ एक बात बोल रहा था, अब मेरा इंसाफ सिर्फ मेरा हाथ करेगा। वक्त के साथ गांव वालों ने हवेली को छोड़ दिया, लेकिन एक दिन गांव में एक नई दुल्हन आई, सुमन। सुमन ने कभी उन बातों पर विश्वास नहीं किया। शादी की रात वो गलती से हवेली के पीछे बने पुराने कुएं तक चली गई और वहां उसे जमीन पर काले जले हुए हाथ के निशान दिखे। उसी रात से सुमन को सपने आने लगे, एक जलता हुआ हाथ जो उसकी गर्दन तक पहुंचता है और हर सुबह उसकी गर्दन पर राख और उंगलियों के काले निशान मिलते हैं। सुमन का पति विक्रम, गांव के मुखिया का बेटा, जब यह सब देखता है तो वो अपनी दादी से पूछता है। दादी कांपती हुई सच्चाई बताती है, काला हाथ कोई चुड़ैल या भूत नहीं, बल्कि उस मासूम का हाथ है जिसे गांव वालों ने जलाया था और वो आज भी इंसाफ मांगता है, पर जिसे वो छू ले वो जलकर मर जाता है। विक्रम सुमन को बचाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाता है। तांत्रिक कहता है, साया तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसका आखिरी निशान जिंदा है। वो हवेली में हवन करता है और हवेली में एक कमरे की दीवार तोड़ी जाती है। वहां से मिलता है एक जला हुआ कंकाल, जिसकी एक हथेली अब तक जमीन से बाहर निकली हुई थी। जैसे ही उस हाथ को आग में प्रवाहित किया जाता है, सब शांत हो जाता है। लेकिन एक हफ्ते बाद सुमन सुबह उठती है और देखती है उसकी अपनी हथेली पर धीरे धीरे काला निशान बन रहा है। उसकी आंखें काली हो चुकी हैं। अब काला हाथ सिर्फ इंसाफ नहीं करेगा, वो अब किसी नए शरीर में जिएगा। कभी कभी आत्माएं मरती नहीं, वो बस शरीर बदलती हैं। सुमन के हाथ पर काले निशान अब धुंधले नहीं रहे, वो अब उंगलियां नहीं, कांटेदार जलते पंजों की शक्ल ले चुके थे। आईने में सुमन खुद को देखती है। उसकी आंखों की सफेदी गायब हो चुकी है, बाल झड़ते जा रहे हैं और सबसे डरावना, वो खुद को कभी कभी दो जगह देखती है, आईने में और कमरे के कोने में। अब उसका प्रतिबिंब उसके नियंत्रण में नहीं है। पिछला जन्म और सच्चाई। गांव की एक 90 साल की वृद्धा भूरी दादी, जो अब तक गूंगी थी, अचानक एक रात बोल उठती है, ये सुमन नहीं है, ये तो वही है जो एक जन्म पहले मारा गया था। वो सबको बताती है कि सुमन का जन्म इसी गांव में पहले हो चुका है। वो ही वो बच्ची थी जो उस कसाई की मदद करना चाहती थी, पर गांव वालों ने उसे भूत की दोस्त कहकर उस दिन उसके साथ ही जलाने की कोशिश की थी, पर तब सुमन मरने से बच गई थी। अब पिछले जन्म की उस बची हुई भावना को काला हाथ नाम का भूतिया इंसान की आत्मा ने पहचान लिया है और उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। गांव में अब सिर्फ सुमन ही नहीं, औरतों के सपनों में एक जैसी छाया आने लगती है, एक लंबा अधजला इंसान जो हर बार यही कहता है, जिसने मुझे मारा उसकी औलाद भी जिंदा नहीं बचेगी। बच्चों के खिलौने अपने आप हिलने लगते हैं, घर के दरवाजे जलने लगते हैं और जो भी सुमन के पास जाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर जलकर मर जाता है, पर किसी को आग लगती नहीं दिखती। विक्रम अब टूट चुका है। उसकी बीवी अब उसके सामने खून से सने कपड़े पहनती है और कभी-कभी उसकी आवाज 3 आवाजों में बदल जाती है,
एक तांत्रिक आखिरी उपाय बताता है। एक ही तरीका है, उसे उसी आग में जलाना जहां काला हाथ जला था। लेकिन इस बार उस आत्मा की राख को नदी में प्रवाहित करना होगा, वरना आत्मा अगली औरत में जन्म लेगी। विक्रम और कुछ गांव वाले उसे उस रात हवेली में ले जाते हैं। सुमन चुप है, जैसे इंतजार कर रही हो। जैसे ही अग्नि जलती है, हवेली की दीवारों से चीखें आती हैं, छत से खून टपकता है और अचानक हवेली के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। सुमन की आंखों से आंसू नहीं, राख निकलती है और वो बोलती है, तुमने एक मासूम को जलाया था, अब हर जन्म में मैं किसी की बीवी बनकर लौटूंगी और फिर जलाऊंगी तुम्हारे पूरे वंश को। विक्रम आग लगाने की कोशिश करता है, पर उससे पहले सुमन उसे गले लगाती है और वो दोनों आग में जल जाते हैं। गांव को लगता है अब सब खत्म हो गया। 6 महीने बाद एक नवविवाहित जोड़ा उसी गांव में हनीमून के लिए आता है। रात को लड़की जब आईने में बाल सुलझा रही होती है, तो पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तूने अग्नि को देखा है, अब अग्नि तुझ में जलेगी। आईने में उसके पीछे दिखता है एक काला हाथ जो धीरे धीरे उसकी गर्दन तक बढ़ रहा है। कभी कभी आत्माएं मरी नहीं होती, बस वो शरीर बदलती हैं और इंतजार करती हैं अगला जलाया गया इंसाफ लेने के लिए। अगर आपको कहानी ने डराया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वरना अगली बार जब आप आईने में देखेंगे तो हो सकता है काला हाथ आपके पीछे खड़ा हो।